चलिए आपको क्या करना है, देखिए आपको पता है हेल्प पे कैसे जाते हैं, शिफ्ट F1 से। आपको शिफ्ट F1 प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन प्रोग्राम, हमको ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स करने हैं अल्टीमेटली C++ में, तो हम एक लाइन प्रोग्राम डालेंगे। तो ये लाइन याद रखना, ये ऑल कैप्स वाला लाइन नहीं लेना है, जो स्मॉल में लिखा है लाइन वो वाला लाइन आपको लेना है। इस पर जो आप क्लिक करेंगे तो नीचे इसके एक एग्जाम्पल बना हुआ है लाइन का, ठीक है, लाइन एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस लाइन एग्जाम्पल को आप कॉपी कर लीजिए। चूंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कॉपी करके बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब इस प्रोग्राम को आप सेव कर दीजिए, लाइन b1.cpp, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कर लीजिए। आपने जब प्रोग्राम को कंपाइल किया तो आपने देखा कि इस प्रोग्राम में 0 एरर आ रही है, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? अब इस प्रोग्राम को आपने क्या किया, रन किया। अब जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो इसमें टोटल 9 एरर्स आ गई, ठीक है। अब ये 9 एरर क्यों आई है? आपको दिख रहा है लिंकर 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 लिंकिंग लिंकिंग, मतलब कहीं ना कहीं लिंकिंग की एरर आ रही है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम बनाते हैं, तो ग्राफिक्स के प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ C++ में सेटिंग करनी पड़ती है ताकि हमें ग्राफिक्स का आउटपुट मिले, ग्राफिक का आउटपुट दिखे। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर कहाँ पर आ रही है, लिंकिंग में एरर आ रही है। तो मैं आपको कुछ सेटिंग बता रही हूँ, वो आपको करना कंपलसरी है। आप अपने घर पे भी जब ग्राफिक्स के प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको ये एरर आएगी, आपको उन एरर्स को रिमूव करना है। सबसे पहली सेटिंग जो है, यहाँ पर लिखा है इनिट ग्राफ। अभी इस बाकी मैं समझा दूंगी क्या है, पर अभी देख लीजिए सेटिंग के लिए। इनिट ग्राफ का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्राफ। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्राफ को इनिशियलाइज करने के लिए आपको ग्राफ का पाथ देना पड़ेगा। तो C:\TC BGI, आपको ये लिखना है यहाँ पर कंपलसरी है कि जो TC है वो C ड्राइव में मैंने इंस्टॉल किया है, और TC के अंदर में BGI, बिन फोल्डर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, BGI फोल्डर की बात कर रही हूँ, बाइनरी ग्राफिक इनपुट, क्योंकि यहाँ से जो मेरा जो भी मैं इनपुट दूंगी ग्राफिक्स से रिलेटेड वो यहाँ पर रन होगा। ये आपकी पहली सेटिंग है, आपको यहाँ पर पाथ डालना कंपलसरी है। उसके बाद आप ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस में जाकर आप लिंकर में जाएंगे, लिखते जाइए, सबको कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। ऑप्शन में जाएंगे, लिंकर में जाएंगे, लिंकर में जाने के बाद आप लाइब्रेरीज में जाएंगे। लाइब्रेरी में जो ग्राफिक्स लाइब्रेरी है, देखो ये क्लोज है, जैसे यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रन टाइम पर ग्राफिक लाइब्रेरी में एक्स नहीं लिखा है, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ आ गया, मतलब इसको आपने ग्राफिक्स लाइब्रेरी को ऑन कर दिया है, और यहाँ पर इसको ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी दूसरी सेटिंग हो गई। तीसरी सेटिंग, ऑप्शन में जाके पहले हम लिंकर में गए थे, अब हमको डायरेक्टरीज में जाना है, और यहाँ पर आउटपुट डायरेक्टरी में आपको फिर से वही पाथ देना है, CTC BGI। वहां पर डबल ब्लैक स्लैश लगाया था, यहाँ पर सिंगल स्लैश लगाना है, CTC BGI, ठीक है। ये लिख लीजिए सब, है ना, CTC BGI आपको घर पे भी सेटिंग करना पड़ेगी, और इसको ओके कर दीजिए। अब इस प्रोग्राम को आप फिर से कंपाइल करिए। कंपाइल करने के बाद कोई भी एरर नहीं आ रही है, अब इसको हम आप रन कर देंगे। देखिए बन गई आपकी लाइन, आउटपुट दिख रहा है प्रोग्राम में। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो आपकी जो लाइन है वो आपकी लाइन बन गई है। कैसे बन गई है लाइन, अब हम इस पे एम्फेसाइज करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ग्राफिक की सेटिंग की, लाइन कैसे बनी, प्रोग्राम में कोड क्या था, डायगोनल लाइन क्यों बनी, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनी, इस पे अब हम डिस्कस करेंगे। आपको इतना क्लियर हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, जब भी हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम बनाते हैं तो graphics.h ये फाइल इंक्लूड करना जो है कंपलसरी रहता है। उसके बाद तो आप बाकी की फाइल्स तो यूज करते ही हो। अब यहाँ पर हमने लिखा है रिक्वेस्ट ऑटो डिटेक्शन, ये कमेंट में हमने डाला है। इसमें हमने G ड्राइवर नाम का एक वेरिएबल जो इंटीजर है वो डिक्लेयर किया है।
डिटेक्ट Gmod एरर कोड। ये जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सब कुछ लाइब्रेरी में डिफाइन है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं। आप हमेशा एज इट इज़ कोड को यूज़, जैसे मैंने अभी कॉपी किया है वैसे आप हमेशा कोड को कॉपी कर लोगे, क्योंकि ग्राफिक्स का यूज़ करने के लिए परमानेंट कोड ही हमेशा यूज़ होगा ही होगा। ठीक, फिर यहाँ पर वेरिएबल दो और लिए, एक्स मैक्स और वाई मैक्स। जो एक्स मैक्स है वो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिया, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो वाई है वो वाई की मैक्सिमम। जैसे ये मेरा कैमरा है, जैसे ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो ये मेरा एक्स का मैक्सिमम हो जाएगा और ये मेरा वाई का मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे एक्स मैक्स और वाई मैक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने इनिशियलाइज किया, ग्राफ को इनिशियलाइज किया, वहां पर आपने पाथ दिया, पाथ देना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको रिजल्ट, मतलब आपका ग्राफ बना है कि नहीं बना, ये आपको चेक करना है। तो उसके जो भी कोई एरर ऑकर हो सकती है, उन एरर को आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग करिए, वो प्रोग्रामिंग आप एज इट इज यूज कर सकते हो। आपको उसको मतलब याद कर सकते हो, आपको उसको मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पर लाइन कैसे बनी, हमारा तो मेन मुद्दा ये है कि इस प्रोग्राम में लाइन कैसे बनी। लाइन बनी है हमारे इस स्टेटमेंट से, ड्रॉ अ डायगोनल लाइन, लाइन 0,0 एक्स मैक्स वाई मैक्स। मतलब टोटल यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट यूज किए हैं, x1 y1 और x2 y2। मतलब किसी भी आपको लाइन को ड्रॉ करना है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, तो वहां पर 2 कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, x1 y1। x1 y1 मतलब वो कोऑर्डिनेट जहां से आप लाइन को बनाना शुरू करोगे, और x2 y2 वो कोऑर्डिनेट जहां पर आप लाइन को एंड करोगे, और बीच में सारे अदर पॉइंट्स आ जाएंगे जिससे आपकी पूरी कंप्लीट लाइन बन जाएगी। इसको हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी करेंगे और प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी करेंगे, ठीक है। तो 0,0 से एक्स मैक्स वाई मैक्स, मतलब जो 0,0 है वो x1 y1 है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो x2 y2 है वो लास्ट पॉइंट है, जैसे एक्स मैक्स और वाई मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स मैक्स वाई मैक्स का मीनिंग क्या है, हमने तो ऊपर से वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, उसका मीनिंग तो बताया नहीं था हमने। तो एक्स मैक्स वाई मैक्स का मीनिंग है एक्स मैक्स इक्वल्स टू गेट मैक्सिमम ऑफ एक्स। ये इनबिल्ट फंक्शन है ग्राफिक्स का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स को पता करना थ्रू दी गेट मैक्स एक्स, और y की मैक्सिमम वैल्यू को पता करना विद गेट मैक्स y, ठीक है। तो गेट मैक्स x और गेट मैक्स y ये आपकी दो वैल्यूज हैं। सबको बात आ रही है समझ में। और हमने क्या किया, गेट मैक्स एक्स की वैल्यू एक्स मैक्स में डाल दी और गेट मैक्स वाई की वैल्यू वाई मैक्स में डाल दी, और हमने यहाँ पर आउटपुट करवा लिया एक्स मैक्स और वाई मैक्स। अब आप खुद समझो, अब आप मेरी स्क्रीन पे, मतलब मेरा जो कैमरा ऑन है वहां पर देखेंगे सब लोग, इफ इट इज माई लैपटॉप, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो 0,0 होता है वो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ से 0 से आप x की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और इस कॉर्नर तक आप x के मैक्सिमम तक पहुंच जाएंगे। वैसे ये 0 है y के लिए, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी और y मैक्स सबसे नीचे होगा। मतलब जो ये वाला पॉइंट है इसमें x भी मैक्सिमम है और y भी मैक्सिमम है, इसलिए आपकी जो लाइन है वो 0,0 से x मैक्स y मैक्स डायगोनल लाइन बन रही है। प्रोग्राम आपको समझ में आया। अब सपोज मुझे कोई और लाइन बनानी है, या पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्स मैक्स और वाई मैक्स की वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं। मतलब हमको समझ में क्या आएगा कि गेट मैक्स एक्स की वैल्यू क्या है, गेट मैक्स वाई की वैल्यू क्या है। आप यहाँ पर सी आउट लिख सकते हैं, सी आउट, ठीक है, और गेट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो एक्स है वो पता लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गेट मैक्स एक्स, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी, ऊपर वाले फंक्शन से पता चलेगी जो गेट मैक्स एक्स है। वैसे ही आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो कौन सा लगा देंगे, गेट मैक्स वाई, ठीक है। एक्स लेना है तो गेट मैक्स एक्स, और वाई लेना है तो गेट मैक्स वाई। ये दोनों हमने फंक्शन यहाँ पर लगा दिए। क्लियर है आपको, ठीक है। ये C++ में, इसलिए आईओ स्ट्रीम ऐड कर देते हैं इसमें हम।
स्ट्रीम डॉट एच लगा देते हैं। यहाँ पर एक्स मैक्स वाई मैक्स का कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको हम अभी कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। देखो वो लाइन तो आपकी एज इट इज बन रही है, और आपको यहाँ पर गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स और गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई का आपको रिजल्ट आ गया है। तो गेट मैक्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 639, और गेट मैक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है 479। मतलब आपका जो स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन जो होता है वो है 640 क्रॉस 480। बात आई समझ में आपको? बात आ रही है आपको समझ में? Yes, ma'am. 640 क्रॉस 480 आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन, मतलब 640 पिक्सल्स एक्स डायरेक्शन में है और 480 पिक्सल जो है वो वाई डायरेक्शन में है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस वैल्यू, ये रिजल्ट से ये क्लियर हो गया है। ठीक है, आपको बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत समझ में आना जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब अभी तो ठीक है, हमने ये वैल्यूज तो निकाली, इस वैल्यू को हम वापस से क्लोज कर देते हैं, हमको तो लाइन से मतलब है ना, हम तो लाइन डायगोनल बन रही है। अब यदि सपोज डायगोनल लाइन है, अब हमें डायगोनल लाइन की जगह पे कोई और लाइन बनानी है, तो आप क्या करोगे, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, यहाँ पर 0 0 है तो 0 0 की जगह पे आप यहाँ पर लिख सकते हो सपोज 100, और यहाँ पर आप लिख सकते हो सपोज अगेन 100, मतलब x और y दोनों की वैल्यू 100 हो जाएगी, और ये x मैक्स y मैक्स ही रहने तो इसको अभी, और आप इसको फिर से करके देखो, तो देखो ऊपर वाली पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, क्योंकि जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है वो 0 0 होता है। अभी 0 0 से वैल्यू उठा के हमने 100 100 कर दी, तो आपका जो x1 y1 है उतना शिफ्ट हो गया, एंड वो वहीं पर हो रहा है x मैक्स और y मैक्स पर। बात आ रही है आपको समझ में? यस मैम। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा प्रोग्राम, है ना। अब कोई हम दूसरी लाइन बना के देखते हैं। दूसरी लाइन बनाना है तो इस लाइन स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, ठीक है, शिफ्ट और इंसर्ट, और यहाँ पर वैल्यूज को आप चेंज कर दो। सपोज जैसे मुझे देखो, मुझे यदि सपोज प्लस साइन बनाना है, प्लस साइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मेरी x मैक्स बाय 2। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे ये है, यहाँ से मुझे ऐसी लाइन बनानी है सपोज, ठीक है, ऐसी मिडिल में लाइन बनानी है, तो ये 0 है, ये x मैक्स है, मतलब हाफ वैल्यू, तो x मैक्स का बाय 2 हो जाएगा, और ऊपर जो है y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, तो यहाँ पर आप जो वैल्यू है वो क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब जो x मैक्स y मैक्स है वो तो सबसे नीचे डायगोनल में आ रहा है, हमें डायगोनल लाइन तो बनानी नहीं है। अब हमें इस साइड पे नीचे का पॉइंट डिसाइड करना है, तो अगेन ये 0 है, ये x मैक्स है, तो बीच का पॉइंट मतलब मेरा क्या हो जाएगा, x मैक्स बाय 2, मतलब अगेन जो मेरा पॉइंट हो जाएगा x मैक्स बाय 2 हो जाएगा। लेकिन इस पोजीशन पे अब देखो, यहाँ पर y क्या था, 0 था, अपन नीचे आते थे y क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मतलब लास्ट जो वैल्यू आएगी कोऑर्डिनेट की वो y मैक्स ही आएगी। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए। ऊपर वाली लाइन को अभी मैं क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको आप रन करेंगे तो आपका देखो आपकी बन गई स्ट्रेट लाइन। संयम, Yes, ma'am. स्ट्रेट लाइन कैसे बनी समझ में आया? संस्कार और कौन कौन है, नवीन, मिताली, Yes, ma'am. स्ट्रेट लाइन कैसे बनी समझ में आया? अब आप Yes, ma'am. अब मुझे यहाँ पर प्लस बनाना है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे यहाँ पर प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, कौन बताएगा? मतलब मुझे अब हॉरिजॉन्टल लाइन, यस मैम। मैम वाई की भी जो लाइन है उसको भी हाफ कर देंगे। यस, उसमें क्या करेंगे, y को भी हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे। लेट्स सी कैसे होगा, है ना, देखते हैं पहले अपन, चलो लेट्स सी अपन कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो मुझे कौन बताएगा कोऑर्डिनेट्स लाइन? अब देखो इसमें x1 y1 जो है ना, यदि मैं फिर से अपने कैमरे की बात करूं तो फिर से जो मेरा अब क्या होगा, मुझे लाइन ऐसी बनानी है बीच में से, मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन ऊपर से लेके नीचे आते थे जो मेरा y है वो क्या हो गया, हाफ हो चुका है, क्योंकि मैं आधे रास्ते तक आ चुकी, तो x की वैल्यू हो गई 0, और जो मेरा y हो गया दैट इज y मैक्स डिवाइडेड बाय 2।
अब ये मैं सीधे 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 जाती जा रही हूँ इस जगह पर, मतलब अगेन अब मेरा x क्या हो गया है, मैक्सिमम पर पहुंच गया है क्योंकि राइट साइड पर आ गया है। तो मेरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी x मैक्स, और y जो है वो स्टिल वो 0 और y मैक्स के बीच में है, मतलब जस्ट हाफ है। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, y मैक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है प्लस साइन जो है वो बना सकते हैं। आप पहले देख लो, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। बना प्लस साइन आपका? मैम बस एक डाउट है, मैम एक्स मैक्सिमम कैसे हो गया मैम? एक्स मैक्सिमम ऐसे हो गया क्योंकि आपने शुरू करा 0 से और आप एंड कर रहे हो मैक्सिमम पर। अब आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो, है ना, एक सेकेंड में, जस्ट अ मिनट, हाँ वेट, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, देखो ये आपका जो स्क्रीन का होता है 0,0, स्क्रीन विजिबल है, मेरा पेन दिख रहा है, मैम मेरा पेन दिख रहा है? यस मैम दिख Yes, रहा है। ma'am. ओके ओके, देखो तो ये वाली जो चीज हो गई मेरी, वो क्या हो गई, 0,0 हो गई। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है मेरी, एक्स की डायरेक्शन है, जैसे जैसे एक्स Yes, की ma'am. डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, मेरी एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, एक्स का मैक्सिमम, क्योंकि Maximum. स्क्रीन के एंड पर पहुंची हूँ, एक्स की डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, मतलब ये जो मेरा पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है एक्स का मैक्सिमम। लेकिन इस पूरी जगह पर, इस पूरे ही ऊपर जो y है, मेरा जो y की वैल्यू है, वो ही मेरे यहाँ पर पूरी जो y की वैल्यू, ये मेरी क्या रहेगी, 0, क्योंकि y Zero. भी बड़ा नहीं है, पूरी पूरी स्क्रीन पर मेरा y क्या है, 0 है। अब सिमिलर मैनर में यदि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब नीचे की साइड में आती हूँ, मैं इस डायरेक्शन में आती हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मेरी x की वैल्यू थ्रू आउट, यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा मेरी क्या रहेगी, इक्वल्स टू Zero. 0। x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पर 0 रहेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आते जा रही हूँ, मेरी y की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, y का Maximum. मैक्सिमम। Yes ma'am. बात आ रही है समझ में? मतलब जो ये वाला Yes मेरा जो ma'am. पॉइंट रहेगा, लास्ट पॉइंट, इसमें y मेरा हमेशा मैक्सिमम रहेगा। अब देखो मुझे बनानी थी प्लस साइन। अब प्लस साइन के लिए अपन कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। देखो प्लस साइन के लिए जब मैं कोऑर्डिनेट डिसाइड करूंगी, तो यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेट रहेगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट मेरा ये है और एक कोऑर्डिनेट मेरा ये है। आपको पता है आगे हमेशा x आता है और पीछे हमेशा y आता है, आपको Y. पता है। अब मुझे इसकी ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे बनाना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बनाना है। तो अगेन लेट्स सी मेरा x क्या होगा और मेरा y क्या होगा। अब देखो, अब मैं मेरा x लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 0 था और टॉप राइट कॉर्नर में x मैक्स था, मतलब अभी मैं जस्ट उसके हाफ पर हूँ, जस्ट मिडिल पर हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, x मैक्स लिख दिया, ठीक है, और x मैक्स, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। 2. क्यों? क्योंकि मैं जस्ट x मैक्स डिवाइडेड बाय 2 का हाफ ले रही हूँ। क्लियर है मेरी बात? और इस Yes पोजीशन ma'am. पे, इस पोजीशन पे जो y की वैल्यू है वो ऊपर, y की वैल्यू ऊपर क्या रहेगी, ऑलवेज 0। Zero. क्यों? क्योंकि मैं नीचे अभी नहीं आई हूँ। अब अभी मुझे, अब ये सेकंड वाला लाइन बनाने के लिए मुझे सेकंड वाला जो है ये वाला पर्टिकुलर मुझे चाहिए। तो अगेन आगे x आएगा, पीछे क्या आएगा, y आएगा। अब अगेन यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, x मैक्स होगी और डिवाइडेड बाय क्या होगी, 2 होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी जो x है वो हाफ पोजीशन पर है। लेकिन इस वैल्यू पर देखो, y ऊपर क्या था, 0 था, पर जैसे जैसे मेरी लाइन बढ़ती गई मेरी y की वैल्यू भी बढ़ती गई, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में y की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर जो y है वो क्या आ जाएगा, y का मैक्सिमम। बात आई आपको मेरी समझ में? मतलब वर्टिकल लाइन बनाने के लिए, वर्टिकल लाइन बनाने के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 x max by 2 और 0 होगा, और जो x2 y2 है वो x max by 2 y max होगा। क्लियर? अब सिमिलर मैनर में मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए मुझे एक पॉइंट तो ये वाला चाहिए और दूसरा पॉइंट मुझे ये वाला चाहिए। अब ये पॉइंट बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू डिसाइड करनी है और y की वैल्यू डिसाइड करनी है। अब इस केस में देखो, इस पूरे पूरे लेफ्ट में ऊपर से लेकर नीचे तक x की वैल्यू हमेशा मेरी क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। जो मेरी y की वैल्यू है तो हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। Zero.
क्योंकि थ्रू आउट एक्स की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर y जो है वो मिडिल पोजीशन पर आ गया है, इसलिए जो y की वैल्यू है वो y मैक्स डिवाइडेड बाय 2 रहेगी। बात आई आपको समझ में? और अब इधर के कोऑर्डिनेट की बात करूं, लास्ट वाले कोऑर्डिनेट की लाइन को एंड करना है, तो यहाँ पर अब x की वैल्यू 0 थी, पर आगे बढ़ते 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 मतलब इस डायरेक्शन में x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते वो क्या हो गई, x की वैल्यू x मैक्स हो गई, मैक्सिमम। है ना, x की मैक्सिमम हो गई। और मुझे y की वैल्यू जो है वो अगेन सेम ही रहेगी, कौन सी रहेगी, y मैक्स डिवाइडेड बाय 2। क्यों डिवाइडेड बाय 2 रहेगी, क्योंकि वो अभी y की हाफ पोजीशन पे है। तो डायगोनल सॉरी जो मेरी वर्टिकल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनाने के लिए मेरी सॉरी हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए मेरी जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहेगी वो 0, y मैक्स बाय 2 रहेगी x1 y1 की वैल्यू, और x मैक्स y मैक्स बाय 2 रहेगी मेरी x2 y2 की वैल्यू। बात आई समझ में आपको? अब सपोज मुझे एक डायगोनल लाइन बनानी है, जैसे बनी हुई थी वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। अब सपोज मुझे एक डायगोनल लाइन बनानी है, कैसी डायगोनल लाइन बनानी है, ऐसी, सॉरी तो थोड़ा सा पेन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो कंसीडर कर लेना। अब इसके लिए तो ये वाला पॉइंट मैं बता चुकी हूँ, जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 0 0, मतलब इसके लिए तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 0 हो गई। अब आपको ये वाली वैल्यू डिसाइड करनी है इस जगह पर, अब आपको इस जगह पर वैल्यू को डिसाइड करना है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यदि मैं डिसाइड करती हूँ, ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू डिसाइड करनी है। तो अब देखो यहाँ पर मतलब ये वाला कॉर्नर वाला पॉइंट मुझे कंसीडर करना है कि जो लास्ट पॉइंट ये वाला क्या होगा। तो देखो यदि मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ तो y की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम, मतलब जो पीछे वाला पॉइंट है जो y है वो क्या होना चाहिए, y का मैक्सिमम। और जो आगे वाला पॉइंट है वो 0 से आप आगे बढ़ते जा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप कहाँ पर पहुंच गए, x के मैक्सिमम पर। तो जो ये वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, x का मैक्सिमम। इसलिए याद है जब हमने पहली बार जब डायगोनल लाइन बनाई थी तो x जो है वो सॉरी जो x1 y1 है वो 0 0 लिया था, मतलब ऊपर वाला पॉइंट, और x मैक्स y मैक्स लिया था दूसरा वाला पॉइंट, क्योंकि वो सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट होता है। मेरी बात आपको थोड़ी बहुत भी क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, अब आपके लिए, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी, अब आपको पूरा करना है, मैं ग्रीन लाइन ले लूं। अब आपको एक लाइन बनानी है ऐसी, मतलब वो मिडिल से ही पास होगी, ठीक है, पास तो मिडिल से ही होगी, पर वो इस जगह पे आ, मतलब एक पॉइंट आपका होगा ये वाला, ऊपर वाला जो पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, और जो नीचे वाला पॉइंट रहेगा वो आपका ये वाला पॉइंट रहेगा। और एक लाइन आपको बनानी है ऐसी, ऊपर से शुरू करते हैं, मतलब एक पॉइंट आपका ये वाला रहेगा, और दूसरा मैम पॉइंट क्रॉस लाइन। ये वाला, क्रॉस लाइन बनानी है, एग्जैक्टली क्रॉस लाइन। और एक लाइन जो आपको बनानी है ऐसी, ऐसी, मतलब एक पॉइंट रहेगा आपका ये वाला और दूसरा पॉइंट रहेगा आपका ये वाला। दिस इज योर फर्स्ट प्रैक्टिकल। आपको ये पूरा बनाना है, मतलब आपको समझ में आया कैसे बनाना है। मतलब मैं एक यस सिंपल, मैम। मतलब ये आपकी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन में एक डायगोनल लाइन ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसी होनी चाहिए, एक प्लस ऐसा होना चाहिए, एक प्लस ऐसा होना चाहिए, और एक 1/4 से बननी चाहिए, ऐसी और ऐसी। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल। इतनी देखो, क्योंकि आपको इतनी लाइंस बनानी आ गई, मतलब आपको प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा क्लियर है। ठीक, चलिए देखिए। मैम ये सारी लाइन एक ही मतलब उसमें करनी है क्या? हाँ, एक ही प्रैक्टिकल में सारी लाइंस आपको बनानी है, एक ही प्रैक्टिकल में। आई बात समझ में? चलो फिर से एक बार लेते हैं प्रोग्राम अपन। वेट अ मिनट, हाँ। ठीक है, अपना ये वाला प्रोग्राम था जो अपन कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, अभी कितना 4-5 मिनट्स बचे हैं, फिर अपन रिजॉइन कर लेना आप लोग। मैं एक लाइन आपको इसमें बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी जो हमारी लाइन बन रही थी वो प्लस साइन हमने बना लिया था। अब प्लस साइन के बाद हमको डायगोनल बनाना है, तो डायगोनल के लिए तो हम पहली वाली लाइन ही ओपन कर देते हैं जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई थी कि 0 0 से लेकर x मैक्स y मस तक। अब अपने को सपोज दूसरी डायगोनल लाइन बनानी है, कहाँ से, टॉप राइट कॉर्नर से लेकर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर तक, ठीक है, मतलब इस तरह की डायगोनल लाइन बनानी है अपोजिट। यस मैम। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लाइन लिखेंगे। अब देखो इमेजिन करो कि जो लेफ्ट टॉप, जो टॉप राइट वाला जो कॉर्नर है वो कौन सा होगा, उसमें x की वैल्यू तो क्या रहेगी, x का मैक्सिमम, लेकिन जो y की वैल्यू क्या रहेगी, वो 0 रहेगी, क्योंकि ऊपर y 0 होता है। अब आप नीचे आ जाओ, नीचे आने पे जो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी 0, पर जो y है वो क्या हो चुका है, y का मैक्सिमम हो चुका है। देखो आपको इमेजिनेशन अपना बहुत ज्यादा क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने F9 किया, बन गई मेरी लाइन, यस मैम। 2 डायगोनल बन गई और एक प्लस बन गया। अब आपको सिर्फ 1/4 वाली बनाना है, 1/4 से दूसरे 1/4 सॉरी 1/4 से 3/4 और 1/4 3/4 से 1/4, ऐसी 2 लाइन आपको और बनानी है, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यदि यू देखा जाए तो आपको एक लाइन यहाँ से बनानी है, तो ये जो लाइन बनाएंगे वो कैसे बनेगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 1/4 होगी और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 3/4 होगी, और जस्ट अपोजिट इसकी ये वाली लाइन में बनेगा। जो यहाँ पर रहेगा वो 3/4 हो जाएगा आपके स्क्रीन का, है ना, आपको पता ही है 75%, और ये वाला जो रहेगा वो 1/4 रहेगा, मतलब 25 है, क्योंकि ये वाला कितना था आपका 1/2 था, आपने हाफ किया था, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर भी आपने क्या किया था, हाफ किया था, 1/2। है ना। तो आप इस तरह से वो पूरा बना सकते हो। क्लियर है आपको मेरी बात। चलिए मैं अभी यस मैम। स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले एक बार, है ना, उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, रिज्वाइन कर लेना जितने भी स्टूडेंट है वो लोग। चलो अटेंडेंस मैंने ले ली है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। मैं मतलब ऑफलाइन में तो आपको बहुत ही अच्छे से और अच्छे से बता सकती थी, फिर भी मैंने ऑनलाइन में भी पूरी कोशिश की है आपको बताने के लिए, है ना। तो